जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम जानकारी देंगे आपको जो हमारा यहाँ पे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है, जिसको अभी रिसेंटली में इसको डेवलप किया गया है, इसकी टेस्टिंग की गई है। तो हाँ, तो इंडिया टेस्ट लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी कि अब देखिए 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी में वॉरफेयर का सिनारियो चेंज हो रहा है। युद्ध की जो तकनीकें हैं वो बदल रही हैं, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। पहले होता था कि युद्ध बैटलफील्ड में हुआ करता था, बैटलफील्ड से अब क्या हो रहा है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा है, यानी कि एक तरह से साइबर अटैक्स हो रहे हैं। किसी के मिसाइल सिस्टम को, उसका सिस्टम ही हैक कर लो। अब जैसे अगर ये मिसाइल, ये जो आपका लेजर वेपन सिस्टम है, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, तो डायरेक्टेड यानी एक निश्चित, उसमें कहते हैं कि एक पूरी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत को एक निश्चित दिशा में लगा दो, वो जो वेपन होता है, तो उसको लेजर वेपन कहते हैं। लेजर टेक्नोलॉजी से, अब जैसे 30 किलोवाट का लेजर हुआ, 100 किलोवाट का लेजर हुआ, तो उसकी उस जितने ज्यादा किलोवाट की उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा उसका प्रिसीजन अटैक होता जाएगा। तो अब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्या है, किस तरह से है और इसका क्या अभिप्राय है, इसके होने से भारत की कैपेबिलिटी में किस तरह से वृद्धि होती है। इन सभी चीजों को जानते और समझते हुए चलेंगे। तो हाँ, इंडिया ने हाल ही में टेस्ट किया है लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। हाल ही में हमारे देश ने अपना लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन टेस्ट किया है। बहुत ही ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन ये आपका बना हुआ है। किसने, डीआरडीओ के किस लैब ने इसको डेवलप किया है, सभी चीजें आगे हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपको ये मूवी का सीन दिख रहा है, स्टार वॉर्स जो आपकी मूवी थी, इसमें ये जो इनके वेपनरीज इनके दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, इनके लेजर जो इनके वेपन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से जैसे हेलीकॉप्टर पे ये जो आपका डायरेक्ट एनर्जी, ये जो यहाँ पे एमिनेशन यहाँ पे लगा हुआ है, इसने उतनी ज्यादा एनर्जी, मतलब इसको जहां पे अटैक किया टारगेट को, इसने उतनी ज्यादा एनर्जी से किया, टारगेट वहीं पे भस्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। तो आपने इसके बारे में काफी चीजें आपने समझ ली हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि न्यूज क्या है और भारत ने इसमें क्या क्या प्रगति हासिल की है, और यह जो उपलब्धि है ये और किन किन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है, क्या सारी चीजें हैं। तो सभी जानकारी को हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो हाल ही में इंडिया ने टेस्ट किया है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। इंडिया ने अपना डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम यानी डीईडब्ल्यू इंडिया ने टेस्ट किया है, दैट कैन डिसेबल ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। जो कि डिसेबल कर देगा किसको, ड्रोन्स को, यानी ड्रोन से जो अटैक होते हैं ड्रोन्स को डिसेबल करेगा। और किसको डिसेबल कर सकता है, मिसाइल्स को डिसेबल कर सकता है और एयरक्राफ्ट को भी डिसेबल कर सकता है। ठीक है, तो इंडिया ने टेस्ट किया है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, जो कि ड्रोन, मिसाइल और एयरक्राफ्ट इन सभी को क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा। ठीक है, फिर हम आते हैं, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड ए ट्रायल ऑफ MK। इसका नाम जरूर याद रखना, इसका नाम ये डिफेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है, यानी कि लेजर के थ्रू ये आपकी एनर्जी को एक तरह से एक जगह पे डायरेक्ट किया जाता है। लेजर देखो कहीं होती है ना, लेजर लाइट एकदम, अब जैसे अगर जो गन्स में लगी रहती एकदम निशाना परवक करने के लिए, तो नहीं है यहाँ पे एकदम, जैसे माथे पे अगर किसी को करना है तो यहाँ पे रेड बिंदी, वो लेजर का ही मतलब एक तरह से अटैक आपका होता है। तो वो जो लेजर होते हैं वो डायरेक्टेड एनर्जी उस तरह से होती है। एट द नेशनल ओपन एयर रेंज इन कुरनूल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ ने हाल ही में जो टेस्ट किया है उसकी टेस्टिंग कहाँ की है। तो वो जो लेजर, जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन की जो टेस्टिंग की है वो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में, जो नेशनल ओपन एयर रेंज है जिसको नोआर कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में नेशनल ओपन एयर रेंज में आपका ये क्या है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को क्या किया गया है, वहां पे उसको सक्सेसफुली उसका जो ट्रायल कंडक्ट किया गया है। ओके, फिर इंडिया became the fourth country in the world after the US, China and Russia who possess advanced laser weapon capabilities about MK2A DEW system। ठीक है, तो इंडिया ये क्या है, चौथी कंट्री बन गया है। माने ये ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही देश के पास ये कैपेबिलिटी है, ये हमारा देश इस कैपेबिलिटी में चौथे नंबर पे आया है। ऑलरेडी ये जो आपकी क्या मतलब एडवांस लेपर नहीं, लेजर जो वेपन सिस्टम कैपेबिलिटीज है, ये ऑलरेडी आपके किसके पास है, यूएस के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है, एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, चौथा देश हमारा बन गया है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। ठीक है, फिर डेवलप्ड बाय, अब भाई इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है इंडिजीनियसली बाय डीआरडीओ सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस, हैदराबाद।
तो इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है इंडिजीनियसली, यानी स्वदेशी तकनीकी, यानी स्वदेश में ही इसको डेवलप किया गया है। किसको? डीआरडीओ को जो सेंटर है हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस, यानी सेंटर फॉर हाई, इसका नाम है चेस। तो चेस से वो चेस वाला गेम नहीं समझना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना कि किसने इसको डेवलप किया है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है चेस, यानी सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस। तो सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस ये है कहाँ पे आपका? ये हैदराबाद में, ठीक है। तो सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस ये आपका कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारी जानकारी है इसके बारे में हमने ओवरऑल मोटा मोटा व्यू ले लिया। अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि भाई मैकेनिज्म इसका किस तरह से है, कैसे काम करेगा, क्या है। तो वंस डिटेक्टेड बाय अ रडार और इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, तो एक बार जब इसको रडार से या फिर जो इसमें इनबिल्ट जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम होता है उससे अगर इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, एक बार अगर इसकी डिटेक्शन हो गई, तो इट इंगेजेस टारगेट्स एंड यूजेस एन इंटेंस हाई एनर्जी 30 किलोवाट लेजर बीम। तो अगर एक बार इसका हमने टारगेट वो सारी चीजें कर ली, इसको डिटेक्ट कर लिया, तो हाई एनर्जी जो 30 किलोवाट लेजर बीम वो कट थ्रू द टारगेट लीडिंग टू स्ट्रक्चरल फेलियर। तो ये चीजें आपकी हो जाती है, वो किसी चीज को भी कट करके जा सकता है। अच्छा, इसका रेंज अगर देखा जाए तो अगर ये 30 किलोवाट की अगर लेजर बीम उसमें डाली जाती है, मतलब लेजर बीम जो है वो अगर 30 किलोवाट की गई तो लगभग रेंज इसकी 5 किलोमीटर तक होती है। और अगर 100 किलोवाट की हो तो मतलब उसमें रेंज और ज्यादा आपकी बढ़ जाती है ना, एक्सपोनेंशियली आपकी हो जाती है, 30 40 50 किलोमीटर तक आपकी रेंज चली जाती है। यानी इतनी दूर से आप मिसाइल्स को या ड्रोन्स को आप अटैक कर सकते हो। ड्रोन को अटैक करने, क्योंकि भाई शत्रु जो होता है ना, पाकिस्तान की तरफ से पता लगा ड्रोन आ रहे हैं, वो सब सर्वे अर्वे कर रहे हैं, तो वो ड्रोन को गिराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो उसमें सीधे लेजर से करो, ज्यादा कुछ, और उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता। सबसे अच्छी बात ये है, अगर एक मिसाइल आपने छोड़ी ड्रोन को मारने के लिए या फिर गोली से, तो ड्रोन जाएगा नहीं, है ना। वो सारी चीजें, ड्रोन को पूरा ही डिस्ट्रॉय करना है। तो ऐसे के लिए हमको कुछ जो भी मतलब अगर कोई एमिनेशन जिससे भी हम लोग गोली या मिसाइल, कुछ भी छोटी मिसाइल कुछ भी अगर हम लोग दाग रहे हैं, तो कम से कम ज्यादा रुपए हमारा लगता है। यहाँ लगभग इसमें $5 में काम हो जाता है, मतलब इतना ही उसमें खर्चा आएगा एक बार वो लेजर से अटैक करने में, ठीक है। फिर तो ये मतलब एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो मैकेनिज्म वंस डिटेक्टेड बाय रडार, मतलब रडार अगर एक बार डिटेक्ट कर लेता है कि भाई कोई अनवांटेड चीज हमारे एयर एरिया में घूम रही है, तो ये इंटेंस हाई एनर्जी 30 किलोवाट की जो लेजर बीम है वो निकलती है और जो भी टारगेट होता है उसको एकदम मतलब एक तरह से कहते हैं ना, स्क्वाश कर देती है, उस टारगेट को एकदम कंप्लीटली समाप्त कर देती है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं, भाई इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लाइटनिंग स्पीड ऑफ एंगेजमेंट की इसकी क्या है? लाइटनिंग स्पीड, एकदम प्रकाश की गति से करता है। प्रिसीजन एंड कैन हैव लिथैलिटी डिलीवर्ड टू द टारगेट विद इन अ फ्यू सेकंड्स, ठीक है। और इसमें प्रिसीजन भी होता है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज, एकदम एक तरह से एकदम सटीक, है ना। और इसकी जो लिथैलिटी है, यानी कि इसमें जो मारक क्षमता है, वो डिलीवर्ड टू द टारगेट विद इन अ फ्यू सेकंड्स, टारगेट को एकदम फ्यू सेकंड्स में ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। लीथल है एकदम, मतलब एकदम हिंसक है, भयंकर वाला, ठीक है। तो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डीईडब्ल्यू सिस्टम। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? तो सिग्निफिकेंस तो हमने ऑलरेडी मतलब जैसे आपको बताया कि अभी युद्ध का सिनारियो चेंज हो रहा है, युद्ध के तरीके चेंज हो रहे हैं, तो हमें भी तो अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब मॉडर्न और ये सब टेक्निकल करना होगा। तो पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज द बैटल स्पेस इकोनॉमिक्स, यानी कि जो स्पेस इकोनॉमिक्स और जो बैटल इकोनॉमिक्स है उसको रिवोल्यूशनलाइज करना है, उसको क्रांतिकारी परिवर्तन लाने। It can reduce the reliance on expensive ammunition while also lowering the risk of collateral damage। तो ये आपका जो हमारे एक्सपेंसिव एमिनेशन है, जो हमारे बहुत ज्यादा महंगे जो हमारे मतलब एक तरह से हथियार हैं, उस पे हमारा रिलायंस के क्या कर देंगे? कम कर देंगे, या पे हमारी निर्भरता कम कर देंगे। काउंटर इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज, अब इसमें कुछ काउंटर इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज देख लेते हैं। तो हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स कैन डिसेबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, रडार्स एंड कम्युनिकेशंस विदाउट फिजिकल डिस्ट्रक्शन। तो इसमें जो हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिसेबल कर सकते हैं, रडार कम्युनिकेशन सिस्टम बिना किसी फिजिकल डिस्ट्रक्शन के उसको क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। फॉर ऑफेंसिव, फिजिकल डिस्ट्रक्शन मतलब ऐसा नहीं तोड़ फोड़ उस तरह से, बस उसको डिस्ट्रॉय एक तरह से एकदम वो कर देना, ठीक है। फिर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वॉरफेयर, ऑफेंसिव और डिफेंसिव, ऑफेंसिव यानी हमको किसी पर अटैक करना है, डिफेंसिव यानी हमें अपनी केवल रक्षा करनी है, किसी पर अटैक नहीं करना है। तो सच एज फॉर टैक्टिकल एयर डिफेंस, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और एंटी सैटेलाइट एप्लीकेशन में भी, यानी कोई सैटेलाइट से हमारे ऊपर निगरानी कर रहा है तो उसको भी, हालांकि सैटेलाइट की तो रेंज ज्यादा होगी, उसके लिए हमको इसकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि सैटेलाइट्स तो आपका ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी आ गई। फिर अबाउट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के बारे में, इनके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो द यूज कंसंट्रेटेड एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल टेक्नोलॉजी। तो ये जो कंसंट्रेटेड एनर्जी, इवन कहते हैं कि कोई कितना ही दुबला पतला आदमी हो, सामने कितना भी मोटा आदमी हो, अगर वो अपनी समस्त शक्ति, पूरी शक्ति को एक पंच में और एक स्पीड से अगर वो फेंके,
तो सामने वाला व्यक्ति धराशायी होगा। ब्रूस ली को अगर आप लोग जानते होंगे तो जितने भी आपके मुक्केबाज और ये मतलब जो भी आपके मतलब बॉक्सर्स जो आपके होते हैं तो रहते दुबले पतले से हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस कर करके अपनी एनर्जी मतलब एक तो शक्ति एक जगह संगठित करते हैं और ऊपर से इतनी स्पीड के साथ अपना वो पंच मारते हैं कि वो स्पीड के साथ जब वो पूरा फोर्स लगता है तो सामने वाला धराशायी हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजें आपकी निकल के आती है। तो इसमें वही है कि दे यूज कंसंट्रेटेड एनर्जी, बड़ी ही ज्यादा एनर्जी एक ही जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पार्टिकल टेक्नोलॉजी के सोर्स से उस एनर्जी को ये क्या करते हैं, रेदर देन काइनेटिक एनर्जी टू डिग्रेड और डिस्ट्रॉय टारगेट, तो काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का प्रयोग करते हैं। और इनके टाइप्स क्या हैं, तो कई तरह के लेजर वेपन्स आपके होते हैं। हाई एनर्जी लेजर्स है ना, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स होते हैं, माइक्रोवेव्स का जिसमें प्रयोग किया जाता है। मिलीमीटर वेव्स का प्रयोग किया जाता है। पार्टिकल बीम्स वेपन। ठीक है, तो ये थी जानकारी हमारे इस पूरे वीडियो लेक्चर के बारे में। इसके पहले हम आगे बढ़े उसमें हम देख लेते हैं हमारे NDA 2 2025 के लिए हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारी एकेडमी की ब्रांचेस इलाहाबाद, दिल्ली और रांची में है। ये हमारा शौर्य 2.0 बैच, ये भी हमारा जो टारगेट NDA 2 ये भी हमारा शुरू हो चुका है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या आप हमारे हेड ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए भाई, इसी के साथ अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।